तो दोस्तों इस मूवी में सर्वाइवल स्किल के बारे में हमें बताया गया है। रिवर ऑफ ब्लड 2024 की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो हावर्ड जे फूड ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी 4 दोस्तों के बारे में है जो कि किसी ट्रिप के दौरान गलत नदी में चले जाते हैं और एक खतरनाक जंगल में फंस जाते हैं। अब वहाँ पर उनके साथ क्या क्या होता है हमें इस वीडियो में आगे पता चलेगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये मूवी काफ़ी अच्छी सर्वाइवल थ्रिलर मानी जाती है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ जंगल के वर्कर को दिखाया जाता है जो कि जंगल के पेड़ों को काट रहे होते हैं। तभी एक वर्कर को कुछ हलचल महसूस होती है जिससे वो वर्कर उस जगह पर जाकर देखने लगता है। जैसे वो वहाँ पर जाकर देखता है उसे बहुत खतरनाक नज़ारा दिखता है। वहाँ पर उसे एक कटी हुई उंगली दिखाई देती है जिससे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागने का कोई यहाँ पर सेंस नहीं बना। भागते हुए वो एक ट्रैप में फंस जाता है। वो उस ट्रैप से निकलने की काफी कोशिश करता है और फाइनली उस ट्रैप से निकल जाता है। फिर और भागने की कोशिश करता है और भागते हुए दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। तभी उसके सामने वो किलर यानी कि आदिवासी इंसान आ जाते हैं जो उसे बहुत बेरहमी से कुल्हाड़ी की मदद से मार देता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद उसके सारे फ्रेंड भी आपस में आकर एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी रिची नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है और वो कहता है कि मैंने अपनी कंपनी भारी कीमत पर बेच दी है, इसलिए मेरे तरफ से सभी लोगों को ट्रिप और पार्टी जिस पर तुम सभी दोस्तों को आना होगा। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन अजय कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखता। बाकी सभी लोग ट्रिप पर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूम में हम अजय और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। अजय अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि रिची जानबूझकर पैसों का घमंड दिखाता है। उसे ऐसा लगता है कि हम लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इस ट्रिप का खर्चा नहीं दे सकते। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है और उसे शांत करती है। वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी कंपनी अच्छी कीमत पर बिक गई है, इसलिए वो हमें पार्टी देना चाहता है। इसके बाद हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सभी लोगों को रिवर गाइड करने वाला था। इसके बाद वो सभी लोगों को लाइफ जैकेट देता है और सभी लोग रिवर में जाने लगते हैं। रिवर में वो कयाक यानी कि नाव की मदद से जाने वाले थे। फर्स्ट कयाक में अजय और उसकी गर्लफ्रेंड माया बैठी होती है। सेकंड कयाक में रिची और उसकी गर्लफ्रेंड जास्मिन बैठी होती है और थर्ड कयाक में अकेला निकी बैठा होता है जो उन लोगों को गाइड कर रहा था। इसके बाद निक उन्हें कुछ बेसिक गाइडलाइन बताता है और सभी लोगों को वहां से आगे चलने के लिए बोलता है। कुछ दूर जाने के बाद निकी उन्हें कहता है कि क्या तुम लोग और ज़्यादा एडवेंचर करना चाहते हो, जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। ये सफ़र 2 दिन का होने वाला था। अजय तो स्टार्टिंग में मना करता है, लेकिन फाइनली वो भी मान जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग कयाक से सफ़र करते करते काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सफ़र करते वक्त निक उन्हें बताता है कि मैंने इस जंगल में अपने 40 साल बिताए हैं। साथ ही वो बताता है कि उसके दादाजी यहाँ पर घूमने आया करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो कभी वापस नहीं आए। निक उन्हें बताता है कि यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं जो कि इंसानों का मांस खाते हैं, या फिर आसान लैंग्वेज में कहे तो उन्हें कैनिबल बोल सकते हैं। लेकिन कई सारी कंपनियां यहाँ पर आकर इन पेड़ों को काटती है, जिस कारण से उन आदिवासियों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और आदिवासियों को बहुत ज़्यादा सरवाइव करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि वो आदिवासी भूख के कारण कैनिबल बन चुके हैं, या फिर कहे तो इंसानों का मांस खाने लगते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर वो रुकते हैं। तभी रिची की गर्लफ्रेंड जास्मिन को पी लगती है तो वो पी करने के लिए, तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड को उल्टियाँ आ रही है और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है हमें वीडियो में आगे पता लगेगा। खैर इसके बाद हमें 2 राइडर को दिखाया जाता है जो कि स्पीड से राइडिंग कर रहे थे। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर वो लोग रुकते हैं। ये बाइक राइडर यूट्यूब पर लाइव फुटेज दिखा रहे थे कि मैं आज आप सब लोगों को वो जगह दिखाने वाला हूँ जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। और बाइक राइडर सीधा रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाता है और आगे जाने के बाद उन दोनों बाइक राइडर में से एक बाइक राइडर गिर जाता है। उनमें से एक लड़की थी। बाइक लेकर जो बाइक राइडर गिरी थी वो किसी तरह से अपने आप को संभालती है और दूसरे बाइक राइडर को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे वो दूसरा बाइक राइडर दिख जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाती है
उसे वहाँ पर दूसरे बाइक राइडर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ मना करा है वहाँ पर जाना नहीं। 2 मिनट नहीं लगा और उसने अपनी जान से हाथ धो लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी रिची अजय को पानी में गिरा देता है, जिस कारण से उसका फोन भी पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर अजय काफी ज्यादा गुस्सा होता है और काफी घबराने लगता है, मानो कि उसके मोबाइल में बहुत ज्यादा कीमती डेटा है और वो सारा पानी में घुल गया। लेकिन फिर भी किसी तरह निक पानी में कूदकर उसके मोबाइल फ़ोन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं, क्योंकि जंगल में नेटवर्क है ही नहीं और ऊपर से वो मोबाइल भी गीला हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन बाइक राइडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की डर के मारे आगे बढ़ने लगती है और एक गुफा तक पहुँच जाती है। गुफा में जाने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाती है और तभी वहाँ पर लाइट जलाने की कोशिश करती है ताकि उसे वहाँ पर कुछ दिखाई दे, और हम देख पाते हैं कि उसके पीछे कोई आदिवासी बैठा हुआ है। तभी वो अपना फ़ोन निकालती है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वो इस वीडियो में बोल रही थी कि मैं इस जंगल में फंस चुकी हूँ और यहाँ पर ना आने की सलाह देती है। ये तो बोर्ड पे पहले भी लिखा था, लेकिन फिर भी तो ये जंगल के अंदर आए ना। खैर तभी ये आदिवासी उस लड़की के सामने आ जाता है और लड़की को बहुत बुरी तरह मार डालता है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अजय और रिची के ग्रुप को दिखाया जाता है, जो जंगल में सोने के लिए झूला बांध रहे होते हैं। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रात होने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन माया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो निक के पास बैठकर बातें करने लगती है। इसके बाद दोनों लोग जंगल की हिस्ट्री के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में निक अपने दादाजी के बारे में उसे बताता है और साथ ही उनकी फोटो भी दिखाता है। उनके दादाजी का नाम था जॉर्ज रॉबिन्सन। वो आर्मी में थे और काफी ज्यादा हेल्दी थे। इसके बाद निक उन्हें पूरी कहानी सुनाने लगता है, जिसमें वो बताता है कि एक आदमी कंपनी में काम किया करता था और कंपनी की तरफ से वो जंगल के पेड़ों को काट रहा था। तब उस कंपनी के आदमियों को कई सारे आदिवासियों ने घेर लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन निक उसे बताता है कि यहाँ पर पहले बिजली नहीं होती थी, जिस कारण से यहाँ पर ना ही कोई फ्रिज होता था और ना ही कोई लाइट। तो अगर इन आदिवासियों ने जल्दी से इंसान को मार दिया तो उसका मांस खराब हो जाएगा, जिससे ये लोग बाद में उस मांस को नहीं खा पाएंगे। इसलिए आदिवासी उस इंसान को मारते नहीं है, उन्हें थोड़ी बहुत चोट पहुंचाकर जिंदा रखते हैं या फिर कहे तो खुले में छोड़ देते हैं और उस इंसान के ऊपर हर पल नजर रखते हैं। जैसे ही उन्हें भूख लगती है वो सारे आदिवासी मिलकर उस इंसान को मार देते हैं और फाइनली उसका मांस खा लेते हैं। निक उसे कहानी सुना रहा होता है, लेकिन तभी बीच में अजय वहाँ पर आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड निक को बाय बोलती है और उसके साथ जाने लगती है। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। सभी लोगों के सो जाने के बाद जैस्मिन को पी लगती है, इसलिए वो जंगल के अंदर पी करने के लिए जाती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से अजय आता है और जैस्मिन को गले लगा लेता है। वो जैस्मिन को गले लगाकर उससे किस मांगने लगता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, अजय और जैस्मिन के बीच में अफेयर चल रहा है। दरअसल ये लोग यहाँ पर किसी ट्रिप पर एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि इन सारे लोगों को अपनी सच्चाई बताने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन हालत कुछ इस तरह हो गई कि अजय सभी लोगों को अपनी सच्चाई या फिर कहे तो जैस्मिन और उसके अफेयर के बारे में नहीं बताना चाहता। ये सुनकर जैस्मिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अजय उसे समझाता है और बोलता है कि अभी मेरा नौकरी छोड़ना सही नहीं रहेगा। मैं बाद में नौकरी छोड़कर किसी बिजनेस में शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं जब तक सेटल हो जाऊं तब मैं सभी लोगों को सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर जैस्मिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जैस्मिन अजय से ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो उसके साथ हमेशा रहे। इसके बाद जैस्मिन बुरा मानकर जंगल के अंदर चली जाती है। अजय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। इसके बाद अजय चुपचाप आकर सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि माया सो नहीं रही बल्कि जग रही है। माया को इन दोनों के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन माया जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं बोलती। सुबह जब अजय की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जैस्मिन रिची को ढूंढ रही है, जिसे देखकर अजय भी परेशान होता है और वो भी रिची को ढूंढने लगता है। साथ ही माया और निकी भी रिची को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी निक वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि कयाक भी गायब है, शायद रिची उसे लेकर यहाँ से चला गया होगा। इसके बाद वो लोग मोबाइल फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन उन्हें मोबाइल फोन कहीं नहीं मिलता। तभी निक उन्हें बताता है कि सारे मोबाइल फोन मैंने कयाक में रख दिए थे। इस बात को सुनकर रिची और निकी के बीच
बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। इसके बाद वो तैयार होते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ रिची गया होगा। वो लोग काफ़ी आगे जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी रिची नहीं दिखाई देता और एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। तभी निकी उन्हें बोलता है कि मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसके आगे आदिवासियों का एरिया चालू हो जाता है और मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। इसके बाद अजय और निक के बीच में फिर से लड़ाई होती है। अजय बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। माया भी इस बात पर एग्री होती है जिस कारण से निक भी आगे जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग एक पॉइंट पर जाने के बाद रुक जाते हैं। निकी उनसे बोलता है कि मैं 1 घंटे तक यहाँ पर हूँ, तुम लोग रिची को ढूंढकर जल्दी से यहाँ पर आ जाना। अगर तुम टाइम पर नहीं आए तो मैं यहाँ से कयाक लेकर चले जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि निकी को कोई छुप कर देख रहा है। निकी को उसके ऊपर शक हो जाता है, इसलिए निकी कयाक से बाहर निकलकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी निकी जंगल में जाता है और वहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर उसे पुराने लोगों के कपड़े और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है जिससे साबित होता है कि इतने लोग यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ से जिंदा वापस नहीं गए। तभी निकी को वो आदिवासी भी दिख जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो किसी तरह अपने कयाक के पास पहुँच जाता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी आदिवासी पानी में से निकलकर उसका गला काट देते हैं जिस कारण से फाइनली निकी भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों लोग रिची को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद वो एक गुफा के पास चले जाते हैं जहां उस लड़की ने वीडियो बनाया हुआ था। तभी अचानक से रिची वहां पर आ जाता है जिसे देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग उससे बोलने लगते हैं कि तुम अचानक से कहां चले गए थे, जिस पर रिची उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे वहां पर रात में नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद माया उन्हें बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। जाते हुए जैस्मिन रिची से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास हमारे फोन भी है क्या, जिस पर रिची उन्हें बोलता है कि मेरे पास फोन मौजूद नहीं है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनके फोन किसने लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वापस जाते टाइम रिची और अजय के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। रिची उसे बोलने लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अजय उससे बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे इतना बोल रहे हो, जिस पर रिची उसे बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी वाइफ है और साथ ही इतनी अच्छी नौकरी है, तुम्हें माया का हमेशा साथ देना चाहिए, उसे धोखा नहीं देना चाहिए। क्योंकि रिची को कहीं ना कहीं अजय के ऊपर शक हो चुका था कि वो रिची की गर्लफ्रेंड जैस्मिन के साथ अफेयर बना रहा है, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। जब वो लोग वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि निकी वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी कयाक लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें निकी की कयाक मिलती है और उस कयाक के ऊपर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था, जिसे देखकर अजय समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें एक पतीला मिलता है जिसमें कुछ बॉईल हो रहा था। जब जैस्मिन उस पतीले के पास जाकर देखती है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि निकी का सिर पक रहा था। रिची भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उल्टियाँ करने लगता है। इसके बाद अजय और रिची के बीच में फिर से बहस होने लगती है इस जगह पर आने को लेकर, लेकिन बहस करने का टाइम है नहीं तो आदिवासी आकर इनका खेल खत्म कर देंगे। तो थोड़ी समझदारी दिखाते हुए वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि नदी के बीच में एक पेड़ गिर गया है, जिस कारण से वो अपनी कयाक से नीचे उतरते हैं और उस पेड़ को पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो आदिवासी वहां पर आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। दोनों लोग बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी वो आदिवासी उनके ऊपर हावी हो रहा था। ये देखने के बाद माया हिम्मत दिखाती है और एक पत्थर उठाकर पीछे से उस आदिवासियों को मार देती है। इसके बाद जैस्मिन को भी होश आया और जैस्मिन ने एक चाकू उठाकर आदिवासी के सीधे सीने में घुसा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदिवासी अभी भी जिंदा है। वो किसी तरह रेंगते हुए घायल हालत में नदी के किनारे पर आ जाता है। नदी के किनारे पर उसे एक दूसरा आदिवासी मिलता है। इसके बाद वो आदिवासी उसकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। ये आपको लग रहा होगा। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका दिल निकालकर उसे बड़े चाव से खाने लगता है। अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा।
काफ़ी दूर चलने के बाद ये लोग थक जाते हैं और थक कर एक जगह पर रुकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग दिशा भटक चुके हैं, यानी कि इन लोगों को नहीं पता है कि इन्हें किस तरफ जाना है। साथ ही रिची के हाथों पर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, जिसके ऊपर माया पट्टी बांधती है और वहीं पर रुकने की ये लोग प्लानिंग करते हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग यहीं पर रात बिताएंगे। साथ ही रिची बोलता है कि पहले मैं यहाँ पर निगरानी करूंगा और उसके बाद अजय तुम निगरानी करना। तो यहाँ पर रिची का साथ देने के लिए माया आती है और माया और रिची दोनों मिलकर यहाँ पर निगरानी करते हैं। इसके बाद अजय का टाइम आता है तो अजय निगरानी करने के लिए आ जाता है और रिची सोने के लिए चला जाता है। अजय यहाँ पर अकेला निगरानी कर रहा था, बाकी रिची, माया और जैस्मिन तीनों लोग आराम से सो रहे थे। अजय अकेला पहरा देते वक्त थोड़ा आगे जाता है, क्योंकि अजय को बहुत ज्यादा मच्छर काट रहे थे, इसलिए वो कुछ दूर आगे जाने के बाद अपने बदन के ऊपर मिट्टी लपेटने लगता है ताकि उसे मच्छर ना काट सके। तभी हम देखते हैं कि वो आदिवासी भी वहाँ पर आ जाता है। तब अजय वही मिट्टी में छुप जाता है। जैसे ही वो आदिवासी थोड़ा आगे जाता है, अजय तुरंत उठकर उस आदिवासी के ऊपर हमला करने लगता है। वो आदिवासी अजय के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उस आदिवासी ने अजय को नीचे धकेल दिया था, लेकिन तभी रिची वहाँ पर आता है और अजय को बचाने की कोशिश करने लगता है। अजय को बचाने की कोशिश में रिची वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदिवासी रिची को घसीटकर उसके कबीले में ले जाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद अजय को होश आता है। वो देखता है कि रिची को वो लोग घसीटकर ले जा रहे हैं। आदिवासी कुछ देर वहाँ पर रुकते हैं और हम देख पाते हैं कि अजय रिची के पास चुपके से जाता है। अजय रिची की मदद करना चाहता था, लेकिन अजय रिची की मदद नहीं करता और वो उसे बोलता है कि मैं जैस्मिन का ध्यान रखूंगा और उसे सही सलामत घर ले जाऊंगा। इतना बोलने के बाद वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कबीले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिची को लाया जाता है। अब इन कबीलों वालों ने अभी अभी भरपेट भोजन किया था, या फिर कहे तो एक इंसान को मार के खाया था। इसीलिए ये लोग अभी रिची को नहीं मारना चाहते थे, इसे जिंदा रखना चाहते थे, जिस कारण से ये लोग रिची के पैर पर कट लगाते हैं ताकि रिची वहां से भाग ना पाए। अभी रिची काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर माया और जास्मिन सो रहे होते हैं। तभी अजय उनके पास आता है और वो पूरी तरह खून से लपेटा हुआ था, जिसे देखकर माया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और रिची कहाँ पर है। जिस पर अजय उन्हें झूठ बोलता है और वो कहता है कि रिची हमारे लिए जीप ढूंढने के लिए गया है, जिस पर वो दोनों लोग उसकी बात मान लेते हैं और तीनों लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वही आदिवासी फिर से दिखाई देते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। तीनों लोग भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते जैस्मिन एक ट्रैप में फंस जाती है। तभी अजय एक रस्सी ढूंढने की कोशिश करता है और उसे एक रस्सी मिल जाती है। वो उस रस्सी से माया को बांधकर नीचे उतारता है। माया किसी तरह जास्मिन में उस रस्सी को बांधकर उसे ऊपर भेज देती है और उसके बाद माया खुद भी ऊपर आ जाती है। इसके बाद तीनों लोग एक झरने के पास पहुंचते हैं और झरने से नीचे कूद जाते हैं। अब इन लोगों को लग रहा था कि इनकी जान बच गई है और ये लोग आराम से अपनी नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद अजय को लगता है कि फिर से वो आदिवासी आ गए हैं। तब अजय जास्मिन और माया को सोता हुआ देखकर उनका मुकाबला करने के लिए अकेले निकल जाता है। अजय यहाँ पर चालाकी से काम लेता है। वो अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता है और एक पेड़ के पास रख देता है। जैसे ही आदिवासी उस मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं, तब अजय पीछे से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो आदिवासी अजय के ऊपर भारी पड़ता है। वो दोनों लड़ाई करते करते पानी में चले जाते हैं और वहां पर किसी तरह अजय उस आदिवासी का गला काटकर अलग कर देता है। उस आदिवासी को मारने के बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें उन आदिवासियों का झुंड दिखाई देता है। अजय को समझ आ चुका था कि अब वो नहीं बचने वाला है, इसलिए उसने जैस्मिन और माया की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। अजय नाव से उतरा और जैस्मिन और माया को दूर धकेल दिया और खुद उस कबीले के झुंड से लड़ने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही अजय उस कबीले के झुंड से लड़ाई करने के लिए गया, कबीले वालों ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरह माया और जैस्मिन रोड तक पहुंच जाते हैं और रोड पर उन्हें एक लेडी दिखाई देती है, जो उन्हें अपने साथ कार में बैठाती है और उन्हें घर तक छोड़ देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म को हावर्ड जी फूड ने डायरेक्ट किया है और टॉम बॉयल ने लिखा है। इस मूवी में जोसेफ विल्सन, सौरभ एलेक्जेंड्रा, लुइस जेम और डेविड वाइमन ने काम किया है। ये अच्छे कलाकार माने जाते हैं और इन्होंने अच्छा रोल निभाया है। इस मूवी में सर्वाइवल, एडवेंचर और हॉरर जॉनरा का मिश्रण दिखाया है, जिसमें जंगल की काफ़ी सारी खुफिया चीज़ों के बारे में रिवील किया है कि किस तरह आदिवासी रहते थे और किस तरह उनके ऊपर अत्याचार होता था, या फिर कहे तो हम लोगों पर। इस फिल्म को थिएटर में 29 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया था, लेकिन डिजिटली ये 12 दिसंबर 2024 को स्पेन में रिलीज़ हुई। ये फिल्म इंग्लिश में है,
लेकिन इसका डबिंग हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी अवेलेबल है। ये फिल्म लगभग 86 मिनट की है और 86 मिनट तक ये आपको स्किन से बांध के रखेंगी, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो ये आपको बोर नहीं होने देंगी। मेरे हिसाब से ये फिल्म वन टाइम वॉच है, इसे एक बार ज़रूर देखना कंसीडर करना चाहिए। इस फिल्म को 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो दर्शकों के बीच मिक्स प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है, या फिर कहे तो सभी लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इस फिल्म के कई प्लॉट ऐसे हैं जिन्हें हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जैसे कि माया को अजय और जैस्मिन के अफेयर के बारे में पहले ही पता चल चुका था, साथ ही रिची को भी उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो ये प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, और लास्ट के सीन में हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन यहाँ पर सर्वाइव करेगा। साथ ही इस मूवी में कैरेक्टर बिल्ड को लेकर काफ़ी लोगों की शिकायत रही है। ये मूवी हमें कैरेक्टर से इमोशनली अटैच नहीं कर पाती। बाकी दोस्तों ये मूवी देखने लायक है, इतना ही मैं इस मूवी के बारे में कहना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।